क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं मैक्सिमम मिनिमा का। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल। एक सर्कल में कहता है कि सारे रेक्टेंगल क्या हो जाते हैं, द स्क्वायर, तो स्क्वायर बन जाते हैं हैज ए, अगर उसका एरिया मैक्सिमम किया जाए तो। यानी कि एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका सर्कल है और कहता है कि इसके अंदर क्या बना रहे हैं, एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। ठीक है, इस सर्कल के अंदर क्या बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं और इसको प्रूव करना है कि एरिया मैक्सिमम करें तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो यहां पे हमें क्या करना है, इसका एरिया मैक्सिमम करना है, किसका, रेक्टेंगल का, और प्रूव क्या करना है कि वो स्क्वायर बन जाए। सर्कल है, इसके अंदर क्या है आपका, ये रेक्टेंगल, तो इसका एरिया मैक्सिमाइज करें तो क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि साइड्स को डिसाइड करते हैं। तो साइड मैंने मानी 2y और ये आपका 2x, तो हाफ क्या हो जाएगी, हाफ क्या हो जाएगा y, और ये हाफ कितना हो जाएगा, x। यहाँ पे हमने ट्रायंगल बना लिया और यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं। पॉइंट्स के नाम दे देते हैं a, c और ये आपका b। तो इन ट्रायंगल ABC में क्या कर रहे हैं हम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अपनी अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या होगी, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB और BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। तो AC को मैं मान लेता हूँ A, ये मैंने एक आर्टिफिशियल वेरिएबल मान लिया, ऐसे ये कांस्टेंट मान लिया AC को। तो ये A का स्क्वायर, AB है आपका x स्क्वायर, BC क्या है आपका y स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने y स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली और y की। आप इसमें से कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। ये गिवन वैल्यू है, आपने डायग्राम गिवन था, डायग्राम से आपने वैल्यू निकाली, y स्क्वायर की भी निकाल सकते हो, y की भी निकाल सकते हो। बट आप अगर y की वैल्यू करते हो तो क्वेश्चन जो है वो अंडर रूट्स में आ जाएगा, तो अंडर रूट में हो सकता है कि दिक्कत हो। तो मैं काम करता हूँ, ये अंडर रूट वाला पोर्शन ही क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। ये इक्वेशन क्या मान लेते हैं हम, फर्स्ट। इसके बाद अब हमें इसका एरिया क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है साइड बाय साइड, राइट, एल इंटू बी। साइड क्या है, 2x और 2y, तो ये हो जाएगा आपका 4x बाई। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर 16x स्क्वायर और ये y स्क्वायर। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन अंडर रूट में से हट जाए, यानी अंडर रूट में ना आए, क्योंकि स्क्वायर रूट में चलेगा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट्स को। अब इस एरिया को a स्क्वायर को मैं कुछ और लेट कर लेता हूँ, लेट z। एक नया वेरिएबल दे दिया मैंने स्क्वायर को, क्या नाम दे दिया, z। अब ये आपकी गिवन वैल्यू में से आप y स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट करें, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट बाहर ही रखें, x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें। तो इस तरह से आपका ये जो है फंक्शन तैयार हो गया। गिवन वैल्यू थी डायग्राम से वैल्यू निकाली पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, और वो वैल्यू जो है हमने एरिया के अंदर पुट की रेक्टेंगल के, और पुट करने के बाद अब फंक्शन को हम ड्राइव कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएट होगा वो विद रिस्पेक्ट टू x होगा, तो z का डेरिवेटिव dz अपॉन में dx, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब। देन आप इस डेरिवेटिव को किसके इक्विवेलेंट पुट करते हैं, जीरो के, और उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 16 to a square x minus 4x cube equals to 0। ये 16 इधर जाके 0, तो ये आपके पास फाइनली वैल्यू बचेगी। अब इसको भी एक वैल्यू को चले जाइए, 2 से 4 कैंसिल, x से x स्क्वायर कैंसिल, x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा।
तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, 2 को ले जाइए, तो x की वैल्यू जो फाइंड आउट होगी वो होगी आपकी a/√2। ये हमारी जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हम इसको अगेन डेरिवेटिव करते हैं, तो अगेन डेरिवेटिव करने के बाद d2z अपॉन में dx स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1, 4 3 12, 12x स्क्वायर। अब जो x की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो जब मैं x का स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर की वैल्यू ही पुट कर देता हूँ। यहाँ पे x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर की ही वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x स्क्वायर की वैल्यू है a स्क्वायर बाय 2, तो कैंसिल करेंगे कितना आएगा 6, तो 2 माइनस 6 कितना होगा आपका -4a स्क्वायर, -16, 4a स्क्वायर आपकी नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव शो हो गया। तो एरिया ऑफ rectangle is maximum at x equals to a by √2, राइट। बट अभी हमारा क्वेश्चन प्रूफ नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि हमारी साइड्स क्या थी, ध्यान से देखें, हमारी साइड्स थी 2x और 2y, साइड्स आर 2x, तो x की वैल्यू क्या है हमारी a/√2, x की वैल्यू है a/√2, रूट से कैंसिल करोगे तो क्या आएगा √2a। ऐसे ही आपकी दूसरी साइड क्या है 2y, y की वैल्यू क्या है सेम a/√2, तो 2√2 से 2 कैंसिल करोगे तो √2a। अब देख रहे हो दोनों साइड क्या है हमारी सेम है, तो सेम साइड किसकी होती है, अगर ये दोनों साइड सेम हो जाए तो क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। अगर दोनों साइड्स अगर सेम हो जाए तो क्या बन जाएगा वो स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन में y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं, हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ली थी, एक्चुअल में हमारे पास खाली x की वैल्यू थी, y की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी है। x की जो वैल्यू आपकी यहाँ पे निकली थी a/√2 वैल्यू, उसको हम कहाँ पे पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। वैल्यू ऑफ x जो कि a/√2 है उसको कर रहे हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं, वहां से आपकी x y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बाय 2, x का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो यहाँ पे फाइनली आपका आंसर आएगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 2, देन y की वैल्यू आएगी √a स्क्वायर बाय 2, सो y इक्वल्स टू a बाय √2। तो यही y की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की थी, वो कैलकुलेट नहीं की थी, ध्यान नहीं रहा, और ये वैल्यू जो आपकी y की आएगी वो 2y वाली साइड्स में पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट देख लो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो ये स्क्वायर प्रूव हो गया, राइट। तो इस तरह से आपको y की वैल्यू निकालनी है, जो x की वैल्यू थी वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने पुट करी, देन आपके y की वैल्यू फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के टॉपिक का मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंडर केन, यानी राइट सर्कुलर को ही बोलते हैं, एक सिलेंडर है जो केन की शेप में है, राइट सर्कुलर जिसको हम बोल रहे हैं, ऑफ गिवन वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर है 21 और आपको यहाँ पे एक सिलेंडर गिवन है जो कि केन टाइप में है, राइट। इस केन टाइप में जिसकी हाइट क्या है h और रेडियस मान लेते हैं कितना है आपका r। तो कहता है वॉल्यूम आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका पाई r स्क्वायर h, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको 100 सेंटीमीटर
क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका इस तरह से आगे, और ये आपको क्या है, गिवन है। एक आइटम आपको गिवन ही होता है, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी केन, जिसको केन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपकी वैल्यू कोई ना कोई फाइंड आउट करनी होगी। जो भी गिवन वैल्यू होती है वहां से आप एक वैल्यू फाइंड आउट करते हो और वो आप दूसरे फंक्शन के अंदर पुट करते हो। अब यहाँ पे देखो दूसरी चीज क्या दी हुई है, फाइंड द डायमेंशंस, यानी इसकी भुजाएं निकालनी है आपको। केन की भुजाएं क्या होगी, हाइट और रेडियस। इसका मिनिमम करना है सरफेस एरिया। क्या मिनिमम करना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया की बात करें तो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, तो दोनों सर्कल मिला के कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी एच बोल दिया मैं, पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। और साथ में ये जो राउंड है ये आपका 2 पाई आर एच। अब यहां से कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करें जो आपके लिए हेल्पफुल हो। h की वैल्यू मुझे सही लग रही है, क्योंकि मैं r की वैल्यू निकालूंगा तो रूट में आ जाएगी, तो h की वैल्यू बेटर है निकालना। 100 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ये आपके h की वैल्यू निकल गई, जिसको नाम दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। इस h की वैल्यू को आप जो भी आपको सरफेस गिवन है आप उसके अंदर वैल्यू को पुट करें, और करना क्या है, इसको मिनिमाइज करना है। तो गिवन वैल्यू के इसके अंदर पुट करें 2 पाई आर एच, एच की वैल्यू आपकी 100 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। एच की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। अब जो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है वो कैंसिल करते हैं, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल। तो फाइनली जो फंक्शन तैयार होके आएगा वो आपका इस तरह से होगा। और जो डिवाइड में आ रहा है मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, डिफरेंशिएशन करने में आसानी रहेगी। x इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 r की पावर -1। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पे r। तो r के रिस्पेक्ट में जो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यानी डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r। तो s का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ds अपॉन dr। x के रिस्पेक्ट में करते तो ds अपॉन में dx हो जाता, यहाँ पे ds अपॉन में क्या होगा, dr। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 4 पाई r, ठीक है, 2 आगे लेके आए और कम हो गया, और -1 आगे लेके आए 200 r की पावर -2, -1 आगे लाए कम हो गया। अब इस डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करते हैं हम, 0 के इक्विवेलेंट पुट करते हैं और r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू उसी की निकाली जाती है जिसके रिस्पेक्ट में आपने इसको डिफरेंशिएट किया है। तो यहाँ पे हमने r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो r की ही हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो 4 पाई r माइनस 200 r की पावर -2 साइड ले जाइए, 4 पाई r इक्वल्स टू 200 r स्क्वायर, नीचे लेके आ गया r स्क्वायर को, इस साइड लाओगे तो r को मैं अपोजिट में ले आया। आप 4 को 200 से कैंसिल करोगे कितना आएगा, 50। r स्क्वायर को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r क्यूब, पाई को मैं अलग सेपरेटली ले आता हूं। तो यहां से r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 50 अपॉन में पाई की पावर 1/3 क्यूब है, इधर साइड आके आपके अपोजिट हो जाएगी 1/3। तो r की वैल्यू फाइंड होगी, यानी कि आपका एक डायमेंशन तो निकल गया। सेकंड, जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था उसको अगेन डेरिवेटिव करें, d2s अपॉन में dr स्क्वायर, तो r का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, यानी 4 पाई r का डेरिवेटिव 1, 200 को -2 को आगे लेके आइए प्लस 400 और r की पावर -3। इसके बाद डेरिवेटिव करने के बाद ये r की पावर 3 को मैं नीचे ले आता हूं, पॉजिटिव हो जाएगी। r की पावर 3 की वैल्यू क्या है, 50 अपॉन में r। आप r की वैल्यू पुट करेंगे तो एक ही बात है, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव में r की वैल्यू पुट करें तो सीधा आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 50 अपॉन में पाई। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 50 अपॉन में पाई। इसको इससे कैंसिल करें कितना आएगा, 8। तो 4 पाई प्लस 8 पाई, तो 4 और 8 12 पाई, तो जो कि क्या है ये
पॉजिटिव है, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, जो कि आपका पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो क्या हो गया मिनिमाइज, अगर नेगेटिव आता है रिजल्ट तो क्या होता है मैक्सिमाइज। सो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज मिनिमम एट r इक्वल्स टू 50 अपॉन में पाई की पावर 1/3। बट यहाँ पे एक फर्दर बात अभी और है, अभी r की वैल्यू निकली है, h की वैल्यू फाइंड आउट करनी बाकी है, ठीक है। तो h की वैल्यू भी मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूं। तो एक काम करते हैं, r की वैल्यू को इक्वेशन नंबर क्या करते हैं फर्स्ट में पुट करते हैं और h की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू ऑफ r पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में r की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं। थोड़ा सा टफ होता है यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना, तो ध्यान से देखना किस तरह से मैं कैलकुलेशन करता हूं। 100 अपॉन में पाई r स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो 50 अपॉन में पाई का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2/3। 1/3 की जगह क्या आ जाएगा आपका 2/3। अब इसको फर्दर देखें कैसे करेंगे। मैं 100 को लिख रहा हूं 50 इंटू 2। 100 को मैंने क्या लिखा 50 इंटू 2। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, इसको ओपन कर रहा हूं फॉर्मूले को, 50 की पावर 2/3 एंड पाई की पावर 2/3, दोनों को सेपरेटली लिख लिया मैंने। 50 की पावर 2/3 और पाई की पावर भी 2/3। पाई की पावर को पाई में से माइनस और 50 की पावर को 50 में से माइनस करता हूं। 2 एज इट इज रहेगा आपका। यहाँ पे 50 की पावर क्या मानिए आप 1, तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1 माइनस 2/3, और पाई में से पाई की पावर 1 माइनस 2/3। तो आप सोल्व करेंगे तो 50 की पावर कितनी आएगी 1/3, और पाई की पावर भी कितनी आएगी 1/3, दोनों की पावर 1/3। तो हाइट इक्वल्स टू आ जाएगी 2 इंटू 50 अपॉन में पाई की पावर 1/3। तो ये फाइनली आपकी हाइट भी आ गई, ये हाइट आपकी और ये आपका रेडियस। एक बार क्वेश्चन को मैं दोबारा डिक्टेट कर देता हूं, ध्यान से देखो। एक आपका कैन है जो कि सिलेंडर फॉर्म में है, जिसकी हाइट को मैंने लेट किया है स्मॉल आर, वो कैपिटल है और स्मॉल एच, और रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट किया है। क्वेश्चन में वॉल्यूम आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 100 आपको गिवन है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाली एच की। सरफेस एरिया आपको मिनिमम करना है, तो गिवन वैल्यू में से आप कोई वैल्यू निकालिए, गिवन फंक्शन में से वैल्यू निकालिए और उस मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वाले फंक्शन में पुट कीजिए। तो h की वैल्यू निकाल के मैंने यहाँ पे पुट किया और इसको सॉल्व किया, तो आपका फंक्शन ये निकल के आया सरफेस का। इसके बाद r को मैंने ऊपर ले गया और आप इसको मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो डेरिवेटिव करने के बाद आपका ये आएगा 4 पाई r और ये -200 r की पावर -2। आप इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर रहे हैं हम। 0 के इक्विवेलेंट पुट करने के बाद यहाँ से r की वैल्यू क्या निकली 50 अपॉन में पाई, यानी कि क्यूब को उधर ले जाएंगे तो 1/3। इस फंक्शन को अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो r का डेरिवेटिव आपका 1 और ये हो जाएगा -2 आ जाएगा, एक कम हो जाएगा -3। पावर क्यूब को नीचे लेके आइए और r क्यूब की वैल्यू सीधा यहाँ पे पुट कर दीजिए 50 अपॉन में पाई, और कैलकुलेट करने पे आपका ये 12 पाई आ गया, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो क्या हो गया आपका मिनिमाइज। इसके बाद जो r की वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो। फर्स्ट में पुट करने के बाद आपका ये आएगा रिजल्ट, पावर स्क्वायर थी ना तो 2/3 हो जाएगी। 100 को ब्रेक किया 50 into 2, 50 की पावर 1, और इसको भी ब्रेक किया 50 की पावर 2/3, पाई की पावर 2/3। इसको इसमें से माइनस कर दिया और 50 को 50 में से माइनस कर दिया, तो आपका फाइनल आंसर आपका ये आ रहा है। दोनों की पावर 1/3 है, तो 50 बाई पाई की पावर 1/3 आ गई। तो इस तरह से आपका जो है हाइट भी निकल गई और रेडियस भी निकल गया। ये क्वेश्चन की डायमेंशन है, तो डायमेंशन भी हो गई आपकी कैलकुलेट और मिनिमाइज भी प्रूव हो गया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। तो सबसे पहले काम करते हैं, एक स्फीयर बनाते हैं। स्फीयर होता सर्कल की तरह बट सर्कल नहीं होता, स्फीयर अलग है। रग्बी की जो बॉल होती है उसकी जो शेप है वो आपका स्फीयर होता है। स्फीयर के अंदर क्या आपका सर्कल है, सॉरी कौन है, ये आपका स्फीयर और इसके अंदर आपका ये क्या है कौन। आगे देखते हैं क्या बोलता है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, देखो वर्डिंग ध्यान से देखना इसकी, क्या वर्डिंग कैसे पढ़ रहा हूं मैं। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इज 2/27, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन प्रूफ क्या करना है, मैं आपको लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन जो है 8/27 है, 8/27 है किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये आपको प्रूव करना है। और यहाँ पे स्फीयर का रेडियस आपको r गिवन है, ये आपका स्फीयर है, इसका रेडियस कितना गिवन है, कैपिटल R। तो ये R, तो ये भी क्या होगा, ये भी रेडियस है, ये भी आपका R होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसी की तरह का एक और क्वेश्चन है, उसमें भी ऐसी चेंजेस होंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, बड़ी देखो, लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। तो यहाँ पे मैं काम करता हूं, जो कोन है, कोन का रेडियस क्या ले लेता हूं, स्मॉल r, और जो ये वाली हाइट है इतनी, ये ले लेते हैं h। ओके, ये हो गया a b c d और ये आपके e पॉइंट्स। रेडियस r स्फीयर का, तो ये r, तो ये भी क्या होगा, ये भी रेडियस है, ये भी r। कोन का जो रेडियस है वो स्मॉल r ले लिया। तो हाइट ऑफ कोन की अगर बात करें, हाइट ऑफ कोन क्या होगी, कैपिटल R प्लस h, कैपिटल R प्लस h, यानी जो हाइट है वो db है, db में ये प्लस ये ऐड करोगे तो आपका r प्लस h आएगा। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, यानी कि वॉल्यूम जो है कोन का वो हमें क्या करना है, लार्जेस्ट यानी मैक्सिमम करना है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कौन का वॉल्यूम है 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम का कौन क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h। h आपका ये है कौन का, कौन की हाइट है आपकी r प्लस h। बट ये तो हमें मैक्सिमाइज करना है, तो गिवन क्या है, गिवन हमें डायग्राम है, और डायग्राम से मैं क्या निकालूंगा, पाइथागोरस की हेल्प से गिवन वैल्यू निकालूंगा एक। तो यहाँ पे गिवन क्या है, डायग्राम है। तो ये इन ट्रायंगल हम ये ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC क्या है आपका कैपिटल R, AB क्या है इसमें आपका स्मॉल r, BC क्या है आपका स्मॉल h। तो यहाँ से गिवन में से कोई ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करो जो आपको सेकंड फंक्शन में पुट करना हो। तो r स्क्वायर मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है, स्मॉल r स्क्वायर। तो r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया आपका स्मॉल r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। r स्क्वायर की वैल्यू है, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो फंक्शन क्या हो जाएगा, r क्यूब प्लस r स्क्वायर h माइनस h स्क्वायर r माइनस h क्यूब। अब आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे डाउट है कि आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में r भी है, बड़ा r भी है, छोटा r भी है, कैपिटल R स्मॉल r दोनों है। जो गिवन होता है उसमें डिफरेंशिएट नहीं करते, यानी आपको कैपिटल R गिवन था तो उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, स्मॉल r में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r। तो वॉल्यूम हो जाएगा dv अपॉन में dr, 1/3 पाई कांस्टेंट है, एज इट इज रहने दे, r क्यूब मेरे लिए कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0। r स्क्वायर h ये भी आपके लिए क्या है
एक सेकंड सॉरी, ये क्वेश्चन में h के रिस्पेक्ट में करेंगे, r तो है ही नहीं। सॉरी, क्वेश्चन में आपका कैपिटल H, यहाँ पे बात चल रही थी r और स्मॉल r की, मैं सोचा कि r है, तो यहाँ पे r और h है, तो r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हुआ क्योंकि वो गिवन है, और h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dv अपॉन में dh 1/3 पाई आपका कांस्टेंट है, एज इट इज रहने दे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, r क्यूब सेपरेटली कांस्टेंट है 0, h का डिफरेंशिएशन 1, r स्क्वायर इसके साथ था तो इसलिए 0 नहीं हुआ, h स्क्वायर का 2h और h क्यूब का आपका 3h स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव को 0 के इक्विवेलेंट पुट करने के बाद h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस 2hr माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये पोर्शन इधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो r स्क्वायर माइनस 2hr माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ h की, फैक्टराइजेशन करके, तो फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे r स्क्वायर माइनस 3hr प्लस hr, यानी फैक्टर हो गया आपके -3 और +1, माइनस 2hr को हमने क्या लिखा -3hr प्लस hr, एडलेस करोगे क्या आएगा -2hr, कॉमन क्या है यहाँ से कैपिटल R, r माइनस 3h, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा आपका h r माइनस 3h, तो फैक्टर हो गए r माइनस 3h और r प्लस h, तो एक फैक्टर ये आया, ये इक्वल्स टू 0, एक r प्लस h इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 3h, तो h की वैल्यू फाइंड होगी r/3, h की वैल्यू आएगी -r। अब क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट फंक्शन को, तो d2v अपॉन में dh स्क्वायर 1/3 पाई r स्क्वायर कांस्टेंट है 0, h का डेरिवेटिव 1, तो ये 2r आ जाएगा, ये 6h। अब यहाँ पे h की वैल्यू मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इसी से क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा, 1/3 पाई माइनस 2r माइनस 6 इंटू h, 3 से 6 को कैंसिल करेंगे 2 आ गया, तो -4r पाई डिवाइडेड बाय 3, जो कि क्या है आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो मैक्सिमाइज प्रूव हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमाइज एट h इक्वल्स टू r/3, इस वैल्यू पे मैक्सिमाइज हुई है वैल्यू, अगर मैं h की वैल्यू -r पुट करता तो आंसर पॉजिटिव आता, तो उस पर वो मिनिमाइज होता। आपको प्रूफ के अकॉर्डिंग देखा जाए, प्रूफ जो करना है वो नेगेटिव प्रूफ करना है, नहीं मैक्सिमाइज करना था, तो हमने कौन सी वैल्यू पुट करी है h की जगह r/3, हमने h की वैल्यू पुट की, तो सोल्व करने पे नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, तो नेगेटिव रिजल्ट जो है आपका वो आपका मैक्सिमम शो कर रहा है। बट इस क्वेश्चन में प्रूफ करने का अलग पॉइंट है, पहले आप इतना नोट डाउन कर लो। फर्दर पार्ट आगे प्रूव कर रहे हैं, यानी ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन है 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम प्रूव करेंगे। तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कहाँ था, ये रहा, यही है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यही एक ही बात है। तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को हम यहाँ रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में आपको पहले से बता देता हूँ होता क्या है, 4/3 पाई r क्यूब ये आना चाहिए आपका, और 8/27 भी आना चाहिए। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, क्या यहाँ पे h है, तो यहाँ पे मैं h की ही वैल्यू पुट कर देता हूँ वॉल्यूम में, तो आपके पास h की वैल्यू है ये r/3, तो इसका स्क्वायर करो h स्क्वायर, तो r/3 का स्क्वायर होगा r²/9, और यहाँ पे भी h की वैल्यू पुट करें r/3, तो ये किसका वॉल्यूम है, कोन का, ये ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ कोन है। 1/3 पाई, इसको कैलकुलेट करोगे तो 8r/3 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 9r², 9 में से 1r गया, कितना हो गया 8r²/9, इसको सोल्व करोगे 3r में 8 जोड़ोगे 4r/3। तो एक काम करो, 8/27 तो अलग निकालो, 8 अलग है जरा, और 9 3 27 ये अलग लिख दिया मैंने, 8 अलग और 27 अलग, तो बाकी रिमेनिंग क्या है
4 पाई आर क्यूब बाय 3। रिमेनिंग क्या है, ये 3, ये 4 पाई आर स्क्वायर और आर क्यूब। अब देखो जरा, ये वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम ऑफ कौन 8 बाय 27, और ये किसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव जो हमें करना था ये एज इट इज आपका आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए इसको जरूर करके जाए एग्जाम से पहले।